गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम विशेषण के भेद पढ़ रहे थे। तो विशेषण के 4 भेद बताए थे आपको। संख्यावाचक विशेषण है और वो परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो अपन ने 2 भेद पढ़ लिए थे। अब अपना तीसरा था परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिभाषा कल अपने पढ़ ली थी। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के नापतोल का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिसमें किसी संख्या का निश्चित होने का बोध होता है। जैसे वह 5 मीटर कपड़ा है, जिसमें किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है, उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 5 मीटर कपड़ा लाया। तो इसमें निश्चित पता चल रहा है कि वह कितने मीटर कपड़ा लेके आता है। अब 2 कुर्सियां लानी है, 2 कुर्सियां लानी है। तो इनमें हमें निश्चित पता चल रहा है। अब है अपना अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण। इसमें तो एक निश्चित पता चल रहा, लेकिन जिसमें हमें किसी भी वस्तु के निश्चित होने का पता नहीं चलता, जिसमें हमें किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं हो, उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कुछ फल लेके आया है। तो कुछ फल लेके आया, हमें नहीं पता कितने। थोड़े चावल लाना, थोड़े चावल लाना। इसमें भी हमें नहीं पता कि कितने लेके आने हैं, इसमें भी नहीं पता। तो ये क्या था? अनिश्चित संख्यावाचक परिणामवाचक विशेषण। अब अपना आगे आता है चौथे नंबर पे संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब है अपना चौथा पॉइंट संकेतवाचक विशेषण।
तो देखो नाम यानी संकेत, नाम इसका क्या संकेत, इशारा। तो संकेतवाचक विशेषण वे है जो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह घड़ी उसकी है, तो ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण। तो वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घड़ी उसकी है, तो ये संकेत कर रहा है कि यह घड़ी किसकी है, उसकी है। तो संकेत हो गया यह कलम मेरी है। अब ये तो अपने हो गए विशेषण। अब क्या विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था होती है, फिर है उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। तीन अवस्थाएं होती है विशेषण की। तीन अवस्थाएं होती है। नंबर 1 मूलावस्था। इसमें क्या है, मूल रूप से एक ही जो व्यक्ति किसी या इस अवस्था में विशेषण मूल रूप में रहता है कि मोहन अच्छा लड़का है। विशेषण क्या है, मूल रूप में रहता है। इस अवस्था में विशेषण मूल रूप में होता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। दूसरी अवस्था क्या है अपनी, उत्तरावस्था। अब इसमें क्या है, इस अवस्था में क्या है, दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। जैसे मोहन राम से लंबा है। ये हुई हमारी दूसरी अवस्था। अब है उत्तमावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, इस अवस्था में क्या है कि अनेक वस्तु या अनेक व्यक्तियों के बीच में के साथ तुलना करना। इस अवस्था में
अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से तुलना करना। जैसे सोहन अपनी क्लास में कक्षा में सबसे होशियार लड़का है। तो ये क्या, पूरी कक्षा में सोहन से की तुलना की गई है। तो ये हो गई अपनी तीसरी अवस्था। अब अपना अगला टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया है किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह या शब्द समूह से किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, दौड़ना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म पर फल पड़ता है, कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कार्य का फल, जिस क्रिया में कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें ये हुआ, वो कर्म कर रहा है पुस्तक पढ़ने का। अब अपना अकर्मक क्रिया। अकर्मक में क्या है कि इसमें तो कार्य पे पड़ता है, कार्य का फल कर्म पे पड़ता है, और उसमें कार्य का फल कर्म पर न पड़ करके अब इस क्रिया में क्या है कि कर्म, कार्य का फल
कर्ता पर पड़ता है उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बच्चा रोता है, राम हंसता है, राम हंसता है। तो ये हो गई अपनी आक्रामक और सकारात्मक क्रिया।